करंट अफेयर्स, जहां से कि लगभग 20 से 30 सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 25 पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में देखा जाए तो 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी से भी लगभग जीएस के सेक्शनों को मिला देंगे तो पाएंगे कि एक बड़ा हिस्सा, लगभग 80% जो है, लगभग क्वेश्चन तो यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं। सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, उनमें उनको यहाँ पर ज्यादा तवज्जो दिया गया है। करंट से पूछा जाता है, करंट के लिए हालांकि आपको नहीं हो तो ही लीजिएगा, बेचने के चक्कर में, देने के चक्कर में गलत राय हम लोग नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, आपके आरओ का एग्जाम जैसा कि आप जानते हैं कि निश्चित हो चुका है। अब ये एग्जाम आपके 27 जुलाई को होने वाला है। दोस्तों, इस 27 जुलाई के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर स्टडी मटेरियल भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमने लास्ट में 7-8 महीने पहले भी दिखाया था, पर अब आपका इसका नया एडिशन भी आ चुका है तो हम आपको ये दिखा देते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, अगर आपके पास पहले से ही ये नोट्स हो तो दोबारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से हो तो मत लीजिएगा, नहीं हो तो ही लीजिएगा, बेचने के चक्कर में, देने के चक्कर में गलत राय हम लोग नहीं देते हैं। पहले से हो तो उसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आरओ के लिए जीएस वर्ल्ड के नोट्स बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। जो यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं या जो आप दूर दराज से जो लड़के हैं, वो भी जो बताते हैं वो अपना इसके बारे में अच्छा अनुभव बताते हैं कि आरओ के नोट्स जीएस वर्ल्ड के उन्हें पसंद आए या बेहतर आए। इनकी डिमांड है तो मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आरओ के लिए पहले तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, यानी कि PYQ। और ये भी मैं स्पष्ट करते चलूँ कि इसमें मैं सिर्फ प्रीलिम्स का ही मटेरियल दिखा रहा हूँ। तो आरओ के लिए ये पहले तो PYQ आपके पास होना चाहिए। PYQ में कोई भी किताब ले सकते हैं। वर्तमान में यहाँ पे यूथ ज़्यादा यूज हो रहा है तो मैं आपको यूथ का दिखा रहा हूँ। अब इसकी बात करते हैं स्टडी मटेरियल का। तो स्टडी मटेरियल में आप ये जो देख रहे हैं जीएस वर्ल्ड का, ये पूरा मटेरियल मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें। और एक और बात, मजे की बात ये है कि जिस टॉपिक से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं उनमें उनको यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। जैसे अगर आप जीएस की बात करते हैं तो जीएस में सवाल कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। पहले तो करंट से पूछा जाता है। करंट के लिए हालांकि आपको आगे चल करके मैगजीन वगैरह आएगी, वो लेके पढ़ेंगे, या अभी फिलहाल में क्रॉनिकल की जो यूपी का जो बजट आया था उन सभी चीज़ों को शामिल करके आ चुका है, तो वो आप लेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले तो करंट अफेयर्स, जहाँ से कि लगभग 20 से 30 सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 25 पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में देखा जाए तो 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी से भी लगभग यही आंकड़ा है। इकोनॉमी में लगभग 14, 12, 15 पूछे जाते हैं। तो ये अगर इन जीएस के सेक्शनों को मिला देंगे तो पाएंगे कि एक बड़ा हिस्सा, लगभग 80% जो है, लगभग क्वेश्चन तो यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक को इसमें अच्छे से कवर किया गया है, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए चीज़ों को और अच्छे से इसमें कवर किया गया है। और हमने जो आंकड़ा बताया, इन पे आप अपना खुद से भी आप चीज़ों को चेक करें ताकि आप अपना स्ट्रैटेजी बना सके। स्ट्रैटेजी ज़रूरी होती है। फिलहाल में हमारा मुद्दा ये नहीं है, हम आपको नोट्स दिखाने के लिए आए हैं। तो चलिए नोट्स देखना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी पहली बुकलेट है, प्राचीन भारत का इतिहास। हालांकि इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्राचीन भारत से या मेडाइवल हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, उसमें भी जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, उन सेक्शनों से सवाल, स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि एंशियंट हो या मेडाइवल हो, जीएस वर्ल्ड ने चीज़ों को अच्छे से कवर किया है। आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। और इसकी भाषा शैली भी बहुत ही शानदार है, सहज है, आसान है, तो आपको पढ़ने और समझने में भी आसानी होगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये एंशियंट मेडाइवल है। मेन बात आते हैं मॉडर्न पे। मॉडर्न को इसने 2 भागों में बांट कर दिखाया है, पार्ट 1, पार्ट 2। समझ में आ रहा है ना? पार्ट 1, पार्ट 2 में इन चीज़ों को टोटल को कवर कराया गया है। आपको मैं थोड़ा अदर से दिखाता हूँ। और ये देख रहे से 1942 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। 1857 क्रांति, ये सारे जो टॉपिक है ना, इनमें कई सारे टॉपिक है। खास करके राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप पढ़ते समय भी उन चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से ही सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको अंदर से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा लगे कि मटेरियल क्या है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रेट को कम करने या बताने के लिए कंटेंट कम या ज़्यादा नहीं किया जाता, ना लेटर की साइज छोटी की जाती है, और ना ही आप लोगों के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार, चीटिंग वगैरह होता है। भरोसा रखिएगा कि ये सब चीज़ें हमने कभी आज तक से किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास ये नोट्स पहले से हैं तो आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग करते ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जो चीज़ें हैं वही बताएंगे। तो ये जो नोट्स आए हैं, लेटेस्ट में जो नोट्स आए हैं, हम आपको ये दिखा जरूर रहे हैं, पर पहले से हो तो इसे मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब ये देखिए, ये है आधुनिक भारत का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने दिखा दिया, पार्ट 2 था
भूगोल से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए भूगोल को कितनी अच्छे से कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं अक्षांश देशांतर, ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना। और मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये आपका इंडेक्स तो आपने खैर बाहर देख लिया, अब यहाँ पर पेज नंबर के साथ इंडेक्स को देखें। और यहाँ पर देखिए ARO मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, समझ में आ रहा है ना। इन चीज़ों को भी शामिल किया गया कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वहाँ से ARO में सवाल पूछे कैसे जा रहे हैं, है ना, ताकि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उनसे एक बार क्वेश्चन का भी अवलोकन कर सकें। आई GS वर्ल्ड ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, इसलिए इनके नोट्स की डिमांड भी ज़्यादा है। ये आप पार्ट 2 देख रहे हैं, विश्व एक परिचय, जलमंडल और भारत का भूगोल, समझ गए। इंडेक्स भी आप एक बार देखें, इंडेक्स को भी आप एक बार देख लें, फिर मैं अंदर से दिखा देता हूँ, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल है भूगोल का। यहाँ से सवाल भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इनसे सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। पॉलिटी से भी, पॉलिटी का आप देखिए, इसका भी मैं इंडेक्स आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप इसका भी देख लें और अब अंदर से थोड़ा कंटेंट देख लें। अब अगली बुकलेट जो आप देख रहे हैं, यह है सामान्य विज्ञान। आप इसे भी थोड़ा अंदर से देख लें। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ उसे अच्छे से बताएं, उसे अच्छे से समझाएं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, देखने में आसानी हो, ठीक है ना। तो ये आपका मटेरियल है आपका सामान्य विज्ञान का। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह भारतीय अर्थव्यवस्था, इसे भी देख लें। हम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी जरूर दिखा रहे हैं, कारण ये है कि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाता है, तो फिर आप लोगों का टाइम भी लॉस होता है, उसमें ज़रूरत भी नहीं है। जितनी ज़रूरत है हम उतना कोशिश करके बता ही दे रहे हैं। ये आपकी इकोनॉमी है, ये आपका पर्यावरण है, आप इसे भी देख लें थोड़ा अंदर से। इंडेक्स देख लिया आपने, अब मैं इसे अंदर से भी दिखा देता हूँ, थोड़ा मटेरियल भी देख लें। प्रिंटिंग बेहतरीन मिलेगी, सस्ते के चक्कर में लेटर की साइज छोटा करना, पेज सस्ता यूज़ करना या कंटेंट कम कर देना, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होता है। और ये आपका अंत में सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आपकी प्रीलिम्स में टोटल 60 नंबर की होती है, और ये आपके एक बार इन्हें देख लें, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इससे मेंस की भी चीज़ों को कवर किया गया हालांकि। तो ये आपका पूरा GS वर्ल्ड का कंप्लीट मटेरियल रहा जो आपके सामने है। तो दोस्तों हमने आपको GS वर्ल्ड के पूरे कंप्लीट मटेरियल को दिखाया कि ये मटेरियल क्या है, क्यों बेहतर है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये आपके लिए कैसे उपयोगी है। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप इसे घर बैठे राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। शुक्रिया।